स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को, जिस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले जो है हम लोग की बुक में एक स्टोरी है, उस स्टोरी को जो है हम सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि वो जो स्टोरी है वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि मोना और राजू, ये दो बच्चे रहते हैं, ये जो है अपनी मम्मी का हेल्प करते हैं घर को साफ करने में। अब देखिए, मान लीजिए कि जो है आपकी भी मम्मी जो है घर साफ करती होगी, तो आप भी क्या है, आप भी उनका हेल्प करते होंगे। तो इस तरह से जो मोना और राजू थे, ये भी अपनी मम्मी का मदद करते हैं घर को साफ करने में। अब देखिए, जब घर को साफ करते हैं तो अब हम लोग के आसपास जो है बहुत सारे सामान जो है बिखरे रहते हैं। तो इस टाइप से जो है उनके आसपास में भी जो है बहुत सारे सामान बिखरे थे। ठीक है, तो फिर मोना उस टाइम में बोलती है कि ये जो जितने भी कपड़े हैं, जितने भी बर्तन हैं, जितने भी कंघी है, या फिर जितने भी किताब है, ठीक है, अब उनके आसपास में ये सारी चीज़ फैली थी। तो फिर मोना बोलती है कि ये जितनी भी चीज़ है, ये हम लोग के कुछ ना कुछ यूज में आती है, यानी कि वो हम लोग के कुछ ना कुछ काम में आते हैं। तो फिर उनकी मम्मी रिप्लाई करती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो है ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सब है ये हम लोग के रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब देखिए, रिसोर्सेज क्या होता है, ये जो है यही हम लोग को जो है यहाँ से इसी स्टोरी के थ्रू जो है हम लोग को ये आंसर मिलेगा कि ये रिसोर्सेज क्या होता है। जैसे कि हम लोग का जो टॉपिक है रिसोर्सेज, तो आखिर रिसोर्सेज होता क्या है ये हम जानते हैं। तो देखिए, फिर राजू भी वहाँ पे रहता है, तो राजू को भी ये नहीं पता होता है कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो फिर राजू अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी रिसोर्सेज क्या होता है। तो फिर उसकी मम्मी रिप्लाई देती है कि जो भी चीज़ जो कि हम लोग के यूज में आता है उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब देखिए, यही जो है हम लोग के इस टॉपिक का आंसर है, यानी कि जो भी चीज़ जो हम लोग के यूज में आते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। अब देखिए, एक बार आप अपने आसपास में देखिए, अगर आप अभी अपने रूम में हैं तो अभी आपको क्या क्या दिख रहा होगा। अभी आपको जो है एक टीवी दिख रहा होगा, अगर आपके जो है रूम में है तो आपको एक फैन दिख रहा होगा, आपको जो है लाइट दिख रहे होंगे, और आपको जो है बेड दिख रहे होंगे। ओके, तो अब ये देखिए, ये जितनी भी चीज़ है जो भी अभी मैंने बोला, ये आपके कुछ ना कुछ यूज में जरूर आते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लाइट किस यूज में आता है, लाइट हमें रोशनी देता है, तो लाइट किस यूज में आ गया, रोशनी देने के यूज में आ गया। ऐसे ही बात करें तो फैन हो गया, फैन किस यूज में आता है, फैन जो है हमें हवा देने के यूज में आता है। ओके, सो ये सब जो है हम लोग के यूज में आते हैं। तो इन सब चीज को हम लोग क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग और एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि जो है वाटर है। ओके, तो जब आपको प्यास लगती है तो आप अपना प्यास कैसे बुझाते हैं, वाटर यानी कि पानी पी के। तो पानी आपके किस यूज में आ रही है, प्यास बुझाने के यूज में। ठीक है, तो पानी क्या हो गया, पानी भी एक रिसोर्सेस हो गया। और ऐसे ही देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हम लोग के जितने भी हम लोग के हाउस में जितनी भी चीज़ है, जैसे कि लाइट हो गया, फैन हो गया, और कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गए, वो किस चीज़ से चलती है, वो चलती है पावर से। और वो पावर किससे हम लोग को प्रोवाइड होता है, इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे कि एग्जांपल है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग की लाइट के पास पहुंचती है तभी हम लोग को लाइट जलता है, या फिर फैन में जो हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी लगती है तभी फैन भी चलता है। या फिर जो है आप अपने फोन या फिर लैपटॉप को जब आप चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज किससे होता है, चार्ज भी इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तो अब ये किस यूज में आती है इलेक्ट्रिसिटी, जो है हम लोग के जितने भी घर में सामान है, ठीक है, उनको जो है पावर देने की यूज में आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है हम लोग का क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। अब ऐसे हम बात करें नोटबुक की, तो नोटबुक भी क्या है, एक रिसोर्सेज है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देंगे तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या हो जाता है, नोटबुक। हम लोग देखिए, कोई भी अगर चीज़ है उसे हम लोग नोटबुक में तो उतारते हैं। तो अब नोटबुक हम लोग का क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। किस यूज में आ रहा है नोटबुक, तो वो जो है पढ़ने के यूज में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। और ऐसे ही देखें तो हम लोग स्कूल बस, स्कूल बस भी जो है एक रिसोर्सेज है। कैसे रिसोर्सेज है, अब मान लीजिए कि जो है आपका स्कूल है और आपका जो है घर बहुत ज़्यादा दूर है, तो अब स्कूल से आपको घर पहुंचाने का किसका काम आता है, स्कूल बस का काम आता है।
तो स्कूल बस भी क्या हो गया, एक रिसोर्सेस हो गया। तो ये जो चीज़ हम लोग के रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि रिसोर्सेस किसे कहते हैं। जो कि हम लोग की जो चीज़ हम लोग के यूज में आती है उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज, जो कि हम लोग के यूज में आती है। अब देखिए ये तो हमने जान लिया कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, लेकिन राजू, देखिए राजू को भी पता चल गया था कि अब रिसोर्सेज किसे कहते हैं। उसकी जो उनकी अम्मा ने बता दिया था, उनकी मदर ने बता दिया था। तो अब राजू के मन में एक और सवाल था। क्या सवाल था कि कोई भी चीज रिसोर्सेज है तो उसे हम लोग रिसोर्सेज कैसे कह सकते हैं, वो जो है रिसोर्सेज बनता कैसे है, ठीक है। और ये भी जो है बहुत बच्चे के मन में ये भी जो है सवाल होगा, ठीक है। तो जिस चीज की भी वैल्यू होती है, ओके, जिस चीज की भी वैल्यू होती है वो हम लोग का एक रिसोर्सेज कहलाता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए वाटर की एक वैल्यू है, देखिए अब देखिए बहुत जगह ऐसे भी है जहाँ पे वाटर को खरीद के पीते हैं, ठीक है। या फिर हमने सुना भी होगा बहुत जगह कि जो है पानी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ओके, वाटर हम लोग का क्या हो गया, उसका भी एक वैल्यू है। इलेक्ट्रिसिटी का भी एक वैल्यू है, क्योंकि देखिए हर महीने हम क्या देते हैं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक वैल्यू है इलेक्ट्रिसिटी की। अब मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू नहीं होती तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग को फ्री में मिलता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की भी वैल्यू है। नोटबुक की भी वैल्यू है, जब आप दुकान पे जाते हैं तो नोटबुक जब आप खरीदते हैं तो जो है दुकानदार को पैसा देना पड़ता है, तो नोटबुक की भी वैल्यू होगी। और अच्छी हम देखिए स्कूल बस की, तो देखिए जब आप अपने स्कूल की फी देते हैं तो उसके साथ ही आप स्कूल बस का भी फी दे देते हैं, क्योंकि स्कूल बस की भी एक वैल्यू है। तो जिस चीज की भी वैल्यू होती है उसे ही रिसोर्सेज कहते हैं। अब देखिए आपको जो है मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि जो है आपके पास दो कार है, ओके। जो कार ए है वो जो है एकदम खराब कंडीशन में, वो चलने लायक नहीं है। और वही कार बी है, तो कार बी जो है एकदम सही है, चलने के लायक कंडीशन में। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार बी की जो है वैल्यू है और उसके बदले कार ए की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए कि जो है आप जो है दोनों कार को बेचने गए तो कार ए को तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि जो है वो चलने लायक कंडीशन में नहीं है। लेकिन कार बी को जो है लोग खरीद लेंगे क्योंकि वो चलने की कंडीशन में रहेगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कार बी जो है उसकी एक वैल्यू है, लेकिन वही जो कार है वो खराब है तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो जो कार ए है जो कि खराब है वो एक रिसोर्सेज नहीं है, और वही जो एक कार बी है वो एक रिसोर्सेज है। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी भी चीज की जब वैल्यू होती है तो उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज, ओके। अब देखिए ऐसे भी बहुत जगह होते हैं चीज होते हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। अब देखिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है ये हम जानते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक वैल्यू वो होता है जिसे जो है हम लोग की पैसे से चलता है, यानी कि कोई भी चीज है उसे हम लोग जो है खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग की क्या आ गई, इकोनॉमिक वैल्यू में आ गई। जैसे कि जो है आप एक चॉकलेट खरीद रहे हैं, तो आप जब चॉकलेट खरीद रहे हैं तो उसको जो है क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो जो पैसा वाला जो होता है हम लोग रुपीज वाला जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, उस चीज की जो वैल्यू होती है वो होता है इकोनॉमिक वैल्यू, ओके। और ऐसी भी कुछ चीज होती है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है नहीं होती। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल देंगे तो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो गया। अब देखिए ब्यूटीफुल लैंडस्केप यानी कि एक सुंदर नज़ारा, ठीक है, या फिर एक सुंदर इमारत है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देंगे तो मान लीजिए कि कुतुब मीनार हो गया हम लोग का। अब देखिए कुतुब मीनार को हम लोग खरीद नहीं सकते, ना ही बेच सकते हम लोग, क्योंकि कुतुब मीनार में क्या है, कुतुब मीनार की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू है, ओके। क्योंकि जो हर साल जो है लाखों टूरिज्म जो होते हैं वो क्या आते हैं कुतुब मीनार में घूमने आते हैं। तो उसकी एक वैल्यू है, वो एक रिसोर्स है, लेकिन जो है उसकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ओके। और वो भी जो क्या है हम लोग का एक रिसोर्स है, वो किस यूज में आता है, तो जो है हम लोग जाते हैं तो हम लोग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वो हम लोग को एंटरटेन करता है कि जो है हाँ ये कुतुब मीनार है, इतना अच्छा है। या फिर कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि ताजमहल हो गया, ताजमहल को भी जो है हम लोग खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, तो उसकी एक तरह से क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। अब देखिए कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जिसका जो है टाइम टू टाइम जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि पहले टाइम उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन बाद में जाके उसकी एक वैल्यू बन जाती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि जो है आपके पेट में जो है बहुत तेज से दर्द हो रहा है,
और आपके घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो वो जो है आपको क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर देंगे कि जो है ये चीज़ खा लो तो तुम्हारा पेट दर्द खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो है आपकी दादी माँ है, तो आपने आपकी जो दादी माँ है वो आपको बहुत बार ऐसे बोली भी होगी कि मान लीजिए कि जो है आपको पैर में चोट लगे या फिर पेट दर्द कर रहा है, तो आपको सजेस्ट कर देती है कि ये लगा लो या फिर ये खा लो तो जो है तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम लोग की जो है दादी माँ बोलती है या फिर कोई भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो उस टाइम पे जो है हम लोग उनको पैसे नहीं देते कि हाँ लीजिए आपने मेरे को बता दिया, अब मैं आपको जो 500 रुपए दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो अब मान लीजिए कि जो वही चीज हम लोग के पेट में दर्द हो रहा है और अब हम गए डॉक्टर के पास, तो अब डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर अगर हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो भी यही सजेस्ट करेगा, और तो वो दवाइयाँ भी लिख देगा, यानी कि फालतू में एक दो दवाइयाँ भी लिख देगा, ऊपर से वो फीस भी लेगा। तो उसकी क्या हो गई, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो गई, क्योंकि जो है वो फी ले रहे हैं, ऊपर से जो है दवाई का भी वो पैसा ले रहे हैं। ओके, तो ऐसे भी होता है जब आप की जो है दादी माँ उस टाइम बताई, तो उस टाइम पे उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब वही चीज जब आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब देखिए अब कोई भी रिसोर्स जो है यानी कि कोई भी चीज है वो रिसोर्स बनता कैसे है। ओके, कोई भी चीज है वो रिसोर्स बनता कैसे है, उसके लिए क्या होता है, टाइम चाहिए होता है और टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। यानी कि देखिए टाइम टू टाइम क्या है, कोई भी चीज है वो रिसोर्स में बदलता है। ओके, और उसके लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए कि जो है हम लोग का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है, ठीक है, और फिर कितना लो है, ये सब उस पर किसी भी रिसोर्सेज को बनने में उसको डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब मान लीजिए कि जो है क्या है कि आप जब आग का खोज नहीं हुआ था, यानी कि जब आदिवासी थे, तो उस टाइम पे क्या था कि कोई भी आदिवासी थे, वो चाहे कोई भी फ्रूट हो कोई भी वेजिटेबल हो, उसे क्या करते थे, जो है कच्चा ही खा लेते थे, या फिर कोई भी जानवर ही क्यों ना हो। लेकिन जब आग का खोज हुआ तो फिर क्या हुआ कि जो है वो क्या करने लगे, कोई भी चीज को जो है पका के खाने लगे। तो क्या हुआ, टाइम टू टाइम और उनकी जो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका दिमाग डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तभी तो जो है क्या हुआ, फायर एक रिसोर्स बन गया। ठीक है, उससे पहले किसी को पता तो नहीं था कि फायर से कुछ होता है, आग नाम का भी कुछ चीज होता है। ओके, अब देखिए कोई भी रिसोर्स होती है उसके लिए हम लोग का आइडिया चाहिए और नॉलेज चाहिए। अब देखिए आइडिया कैसे चाहिए, नॉलेज कैसे चाहिए, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि जो है आप ऐसा कार बनाना चाहते हैं जो कि हवा में उड़ती है। ठीक है, तो जब आप ऐसा कार बनाना चाहते हैं जो कि हवा में उड़ती है, वो क्या आया आपके दिमाग में आया, आपके पास क्या आया, आइडिया आया। ओके, अब देखिए ये तो हम लोग आइडिया आ गया, तो ही टाइप से अब जब आपके पास आइडिया आएगा कि जो है हाँ एक मैं ऐसा कार बनाता जो कि उड़ता, अब देखिए उसके साथ जो है आपके पास नॉलेज है, तभी आप उसको कर पाएंगे। यानी कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि जो है हम लोग उसके जो है दो विंग्स लगा देंगे तो जो है वो उड़ने लगेगा, तो आपको एक नॉलेज होगा तभी तो आप उस कार को बना पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके पहले तो दिमाग में आइडिया आया, फिर उसके बाद साथ में आपके पास जो है नॉलेज भी होना चाहिए, जिससे जो है आप कुछ और रिसोर्स को जो है ढूंढ सकते हैं या फिर जो है उसको इन्वेंट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जो कि अगर मान लीजिए कि जो है हमने एक रिसोर्स को ढूंढ दिया, तो उस वही जो रिसोर्स है उससे ही जो है हम लोग दूसरे रिसोर्स को ढूंढ लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि जो है हमने फायर का खोज किया, ओके, आग का खोज किया। अब देखिए जैसे ही आग का खोज हुआ तो लोगों ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, अब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो कुकिंग में क्या हो गया, हम लोग का एक रिसोर्स हो गया, यानी कि फायर रिसोर्स है, फायर से क्या हुआ एक दूसरा रिसोर्स जो है बन गया जो कि है कुकिंग। ऐसे हम देखें तो व्हील से ट्रांसपोर्ट बन गया, व्हील यानी कि जो चक्का होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आखिर शुरू से आखिर स्टोरी जाने तो पहले के जो लोग होते थे अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था तो वो कैसे जाते थे, उनको जो है क्या करना पड़ता था कि मान लीजिए कि कोई बैल ले लिए, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, सामान जो है ढो देंगे और जो है लेके चले जाएंगे। लेकिन जब चक्के का खोज हुआ, ठीक है, व्हील का जब खोज हुआ तो क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि बैल के पीछे दो चक्का लगा दिया गया और उसके ऊपर जो है लकड़ी को जो है काट कूट के जो ऊपर बना दिया गया। अब क्या हुआ, वो बैल से क्या हो गया, बैलगाड़ी बन गया। ठीक है, अब जो हम लोग पहले से ज्यादा सामान ढो सकते हैं, प्लस हम लोग उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं किसी भी बैलगाड़ी के ऊपर। ठीक है, अब ऐसे क्या हुआ, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन गया, यानी कि हम देख रहे थे कि पानी है, ठीक है,
हमने क्या देखा, पानी एक रिसोर्स है, ठीक है। तो पानी से हमने क्या बना दिया, एक दूसरा रिसोर्स बना दिया जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो बिजली जो कि पानी से बनता है। अब देखिए कैसे बनता है पानी। अब देखिए आपने बहुत सारे मूवीज में या फिर जो है अपने न्यूज में भी देखे होंगे कि बोला जाता है कि जो है इस स्टेट का डैम जो है टूट गया है, या फिर ये इस स्टेट का जो है डैम जो है टूटने वाला है, या फिर जो है ये भी आपने सुना होगा कि इस स्टेट का जो है डैम टूट गया है और जो है वहाँ पे क्या आ गया है, फ्लड आ गया है, यानी कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है। तो वो जो डैम होता है वो यही डैम होता है। ओके, अब देखिए ये डैम टूटता कैसे है ये भी हम लोग जान लेंगे। अब इसी डैम से क्या होता है कि बिजली बनता है। अब कैसे बनता है ये हम जानते हैं। तो देखिए कोई भी एक डैम होता है उसे किसी भी रिवर के बीचों बीच में बनाया जाता है, ठीक है। बीचों बीच में यानी कि जो है किस लिए बनाया जाता है ये भी हम आगे जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि डैम का वर्क क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक रिवर के बीच में जो है क्या बना दिया जाता है, एक रिवर के बीच में डैम बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसके अंदर क्या किया जाता है, सर्कल सर्कल जो है गड्ढा कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस गड्ढे को जो है बंद कर दिया जाता है। ओके, बंद कर दिया जाता है। अब देखिए जब बंद कर दिया जाएगा, इधर से भी जो हम लोग का इधर से जो बना देते हैं, इधर से दीवार देते हैं दोनों साइड से कि पानी इधर ना जा सके। ओके, अब देखिए अब क्या होगा कि अब पीछे से तो रिवर जो है लगातार आती रहेगी। अब ये जो है आगे बंद कर दिया, इन्होंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। तो अब उस रिवर का पानी क्या होगा, उस जो वो जो रिवर है उसका पानी भरते जाएगा, पीछे भरते जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, भरने के कारण जो है ज्यादा प्रेशर बनने लगेगा, ठीक है। अब जब ज्यादा प्रेशर जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे क्या होगा, जैसे जब ज्यादा प्रेशर बन जाएगा तो ये जो डैम जो होता है यानी कि जो ये सर्कल होता है जिस चीज को ढका जाता है उस जो है उसको जो है खोल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पीछे का जितना भी वाटर होता है वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा प्रेशर में क्या होता है कि आगे की साइड आने लगते हैं। ओके, आगे की साइड आते हैं। तो अब उसके नीचे ही जो है एक जो है मशीन लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं टरबाइन, ठीक है। अब ये मशीन का क्या वर्क होता है, जैसे ही जब पानी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आता है तो ये जो टरबाइन है ये जो है बहुत तेजी से घूमने लगता है। ओके, अब इस टरबाइन के ऊपर ये एक जनरेटर लगा देते हैं। ओके, अब जब ये टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन की वजह से क्या होता है कि जनरेटर भी घूमने लगता है। अब जैसे जनरेटर घूमता है तो क्या होता है, बिजली प्रोड्यूस होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, वायर के थ्रू क्या होते हैं इसको पावर लाइन में जो है पहुंचा देते हैं। अब क्या होता है कि एक पावर लाइन से दूसरे पावर लाइन में, दूसरे पावर लाइन से तीसरे में, ऐसे करते करते क्या होता है कि हम लोग के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंच जाता है। तो इस टाइप से जो है हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बनता है वाटर से। अब ये हम जानते हैं कि ये जो डैम है ये टूटता कैसे है। तो हमने जैसे कि देखा कि पीछे का जो पानी है वो भरते जाता है भरते जाता है। तो कभी सरकार क्या सोचती है कि जब ज्यादा पानी भर जाएगा तो हम खोलेंगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा टरबाइन घूमेगा और फिर क्या होगा कि ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होगा। ओके, अब इससे क्या होता है कभी कभी कि इतना ज्यादा प्रेशर पीछे बन जाता है जिससे ये जो डैम है ये टूट जाता है और जो पीछे का जो पानी का प्रेशर होता है वो चारों बगल फैल जाता है और फिर बाढ़ हो जाता है। ओके, अब देखिए ये हमने जान लिया। अब ये जो डैम है इसको रिवर के बीच में क्यों बनाते हैं ये हम जानते हैं। तो इसको बीच में इसलिए बनाते हैं कि पानी किसी तरह से वेस्ट ना हो। कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि जो ये इन्होंने पीछे वाटर रिवर बना दिया, मतलब रिवर है इसके बीच में क्या होगा, डैम बना दिया उन्होंने। अब देखिए डैम से जब पानी जाएगा तो वापस जो है वो रिवर के थ्रू जो है चला जाएगा। ओके, यानी कि बीच में बस एक डैम बनाया जाता है। ओके, जब ज्यादा पानी का प्रेशर पड़ता है तो फिर से वो जाता है और फिर से जो है वो नदी में जाके वो पानी मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जिस वाटर से बिजली बनते हैं ये जो है वेस्ट नहीं होता। और इसी के साथ जो है ये हम लोग का चैप्टर जो है ये खत्म होता है। और ये जो हम लोग का चैप्टर था जो है ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। और जो है अगले चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अगले वीडियो से हम हर एक टॉपिक को जो है साथ में लेते चलेंगे। तो जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्सेज होता क्या है, लेकिन रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जो हम लोग का ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।